संयमन, नियंत्रण, कंट्रोल, और निग्रह। निग्रह माने कर्मानुसार अपराधी को दंड देने की सामर्थ्य। निग्रह माने अधीन रखना, नियमन और निग्रह में नियमन अनुशासन। और अनुग्रह माने कृपा, करुणा। जिस पर द्रवित हो जाए उनको निहाल। निग्रह और अनुग्रह के सामर्थ्य परमात्मा विश्व को नियमन करने के सामर्थ्य परमात्मा है। विश्व की सृष्टि, पालन और प्रलय की सामर्थ्य परमात्मा। इस सामर्थ्य का नाम है योग। जिस शक्ति से ये सामर्थ्य प्रकट होता है उस शक्ति का नाम है योग। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समाधि। ये परमात्मा की योग माया, और इसी को प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्मा, इसी का नाम आत्मा। तो आत्म माया, योग माया, योग शक्ति, योग ईश्वर। ये चैव सात्विका भावा राजसास् तामसाश्चे मत एव एति तान् विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। आगे अगला श्लोक बोलो। अभी पढ़ा एक श्लोक हम रोज पढ़ाते हैं मुश्किल से, और यदि एक श्लोक भी आप लोग रोज याद नहीं करोगे तो हमारा पढ़ाना व्यर्थ है। हमने तिलक हमारे शिष्य, तो उनको मैंने कहा अंका कि तुम गीता का 1008 पाठ की। 1000। एक दिन मैंने पूछा अंका कि भाई तू गीता का पाठ नहीं सुना, इसके आगे कौन सा सुना? वो कहता है मुंह बंद करके तो आता है। मेरी अभिव्यक्ति, मेरा वैभव त्रिगुणात्मक है। त्रिविर्गुणमय भावई ये भी सर्वमिदं जगत। ये संपूर्ण विश्व जो है तो मेरे त्रिगुणात्मक भाव के रूप में ही अवस्थित। तो अब इसमें
इसी में भ्रमित हुआ ये जीव मनुष्य माम न अभिजान, मुझे नहीं जानता, क्योंकि यही योग माया है। योग माया समाधि, जो योग माया है वही प्रभु के यथार्थ स्वरूप को पहचानने में आवरण रूप से काम कर जाता है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाधि, मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूं, प्रत्यक्ष नहीं हूं। नाहम प्रकाश, प्रकाश माने प्रत्यक्ष, सर्वस्व, मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं। सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं बोले ना, क्यों भाई? का योग माया समावृत, अपने योग माया से मैं समावृत हूं, योग ऐश्वर्य से समावृत हूं। भगवान के योग ऐश्वर्य का नाम है वेद में हिरण्य, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम। हिरण्यमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। ये हिरण्यमय पात्र क्या है? गीता में पढ़ो, योग माया समाधि। ये हिरण्यमय पात्र और कुछ नहीं है, परमेश्वर की योग माया का नाम है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। पूरा करो। मूढ़ो अयम न अभिजानाति मामेभ्यः परमज्ञः, मामेभ्यः परमज्ञः नहीं है। मूढ़ो अयम न अभिजानाति, देखो तो पूरा करो। हाँ रटो लगा, यही होगा। देख लो, नहीं वो तो मोहितम ना भी जाना थी मामे देकर ना लोको मामा जमक गए। मूढ़ो न अभिजानाति लोको माम अजम अभ्ययम। नाहम प्रकाश वही आगे वाला आधा मिलता है, आधा आधा तो नहीं, सारे सारा मिलता है जी। तो वही है, एक ही अर्थ वही नहीं है, अर्थ तो अलग अलग है। अर्थ वही होता है तो शब्द वही प्रयोग होता है। तो एताम विभूतिम योगम च, एताम इमाम मम मह्यम विभूतिम च योगम च, यह मेरी विभूति को और मेरे योग को यो तत्वतः वेद, जो तत्वतः जानता है। किसको जानता है तत्वतः? विभूति को और योग। ये दोनों, यही तो दो परमात्मा के, विभूति और योग। इन्हीं को यदि मैं 7वें अध्याय के अपरा और परा प्रकृति से जोड़ दूं तो वो असंगत नहीं। समझे? भगवान की विभूति क्या है? लोअर लिप्स, और योग क्या है? अपर लिप्स।
उसको क्या कहा गया है? अपरे अयम इतः तु अन्याम विधि प्रकृति में परा जीव भूता महाबाहो एकदम धार्यते जगत। तो जगत को धारण करने वाली शक्ति का नाम है योग शक्ति, और जगत रूप में अभिव्यक्त हुई शक्ति का नाम है विभूति। समझ में? जगत रूप में परिणित हुई शक्ति का नाम है विभूति, और इस जगत को धारण करने वाली शक्ति का नाम है योग। 9वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? देखो, मैं उनमें होते हुए भी उनमें नहीं हूं, ना तू अहम तेसु ते मयि। उसके बाद में क्या कहा कि वो मेरे में होते हुए, हाँ, मत्त सर्व मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः न च मतस्थानि भूतानि। ये न च मतस्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम इमानि भूतानि मयि वर्तते तर्हि ते न मतस्थानि इयम में योगमैश्वरम पश्य। मेरे इस योग ऐश्वर्य को देख। ये मेरे में होते हुए भी मेरे में नहीं है, ये सारा जगत मेरे में होते हुए भी मेरे में नहीं है। न ते मतस्थानी भूतानी पश्यम योगमैश्वरम। आगे भूत भृत क्या भूतस्थो महात्मा भूत भृत न च भूतस्थ। संपूर्ण तत्वों का आश्रय होता हुआ भी उन तत्वों में स्थित नहीं है। तो पढ़ाया भूत भृत संपूर्ण भूतों का भरता, भृत माने भरण करने वाला, भरता, रक्षक, धारक होते हुए भी न च भूत स्थितम, ये उनमें स्थित नहीं। ये क्या है भगवान का योग ईश्वर। ये योग ईश्वर योग माया, योग माया परा प्रकृति, परा प्रकृति जिसको वेद में श्री कहा है। वेद में, यजुर्वेद में भगवान की दो रक्षक शक्तियां हैं, रक्षक शक्तियां। इसलिए इसके लिए वेद क्या कहता है? पत्न्यौ। पत्न्यौ, पत्न्यौ माने पत्नी, पत्नी माने रक्षिका। रक्षणे से पति और पत्नी दोनों शब्द बनता है। पत्नी माने रक्षिका। तो रक्षिका, परमात्मा की रक्षिका शक्ति दो है। कौन कौन सी? सृष्ट लक्ष्मीश्च। श्री और लक्ष्मी ये कैसी हैं? आगे मंत्र याद नहीं बोलिए। सृष्ट लक्ष्मीश्च पत्न्यों। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ अहोरात्रे। तो अहोरात्रे का अभिप्राय जानते हो? सृष्ट लक्ष्मीश्च पत्न्यों अहोरात्रे। परमात्मा की ये दो रक्षक शक्तियां हैं, श्री और लक्ष्मी। और इनका रूप कैसा है?
अहोरात्रे, दिन और रात्रि के समान परमात्मा की ये दो शक्तियां हैं। यानी एक प्रकाशमयी शक्ति है, इसका नाम है श्री, और दूसरी रात्रिमयी शक्ति है, जिसका नाम है लक्ष्मी। इसीलिए रात्रि शुक्ल है वेद में, और लक्ष्मी जो रात्रिवत है, इसीलिए उसका वाहन उलूक वाहिनी है। और इन्हीं को यहां पर भगवान ने क्या कहा, विभूतिम च योगम च। परमात्मा की एक विभूति है और दूसरा योग है। इन दोनों को ही तत्वतः जानना है। सृष्टि तो यही तत्व है। इन दोनों को जान करके ही अव्यय को जाना जा सकता है। और इन्हीं को 15वें अध्याय में क्या बताया, क्षर और अक्षर। 13वें अध्याय में क्या बताया, बोलो क्या बताया 13वें अध्याय में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। दूसरे अध्याय में क्या बताया, दूसरे अध्याय में क्या बताया है, देह और देही। देही मित्र नवद्योयम देहे सर्वस्व भारत। तो परा अपरा, क्षर अक्षर, देह देही, शरीर शरीरी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, गुण और ज्ञान, प्रकृति और पुरुष, विद्या और अविद्या, संभूति और असंभूति, एक नाम थोड़ी। तो क्या है दोनों, परमात्मा की विशिष्ट शक्ति। इसीलिए मैंने अपने ब्रह्म विद्या के व्याख्यान में ये बताया कि विद्याम च अविद्याम च यह तद वेद उभयम सह। यह विद्याम च अविद्याम च उभयम सह तद वेद। तद वेद माने वाह। और 15 मिनट बाद आते थे तो हम बंद कर देते। इतने जल्दी आने की क्या जरूरत है। परमात्मा की द्विविध शक्ति, विद्या और अविद्या, इनके सहित तब तत् शब्द का प्रयोग मैंने उसमें किया। यह तत्वेद उभयम सह, यह तत्वेद। तत्व तो परमात्मा है। इन दोनों के साथ जो उसे जानता है, ये दो परमात्मा की विशिष्ट शक्ति है। इसलिए इनको आचार्यों ने विशिष्ट कहा, विशिष्ट। और इन विशिष्टों से युक्त होने के नाते ही ब्रह्म का एक स्वरूप होता है, विशिष्ट अद्वैत। इसको कहते हैं विशिष्टता। इन दोनों विशिष्टों से युक्त जो परमात्मा है वह अद्वैत, एक अद्वैत। ये दोनों परमात्मा की विशिष्ट शक्तियां परमात्मा से अभिन्न है, परमात्मा से भिन्न नहीं, दोनों ही भिन्न नहीं। एक गुणमयी शक्ति, दूसरी ज्ञानमयी शक्ति। इसलिए शिष्टम च विशिष्टम च, भगवान की विशिष्ट शक्ति। इसी को वेद में प्राण और रई कहा। रईं च प्राणं च मिथुनम उत्पादयति, रईं च प्राणं च। प्रश्नोत्तर। उसने मिथुन को पैदा किया, जिसको कि प्राण और रई कहते हैं। जो जीवधारी तत्व है उसका नाम प्राण है।
और जो प्राकृत तत्व है उसका नाम रई है। रई के कारण अब रई शक्ति जो है विभूति, विभूति की खोज में तो विज्ञान लगा हुआ है, इसकी तलाश तो कर रहा है, बहुत दूर तक पहुंच गया। लेकिन अब कुछ वर्षों से विज्ञान प्राण की खोज में भी तत्पर हो गया। परा प्रकृति की खोज में भी तत्पर हो गया। उसका नाम रखा है मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, पैरासाइकोलॉजी। अब वो पैरासाइकोलॉजी से बात नहीं बन रही, अब वो आगे रिसर्च कर रहे हैं स्पिरिट की, व्हाट स्पिरिट इज। पैरासाइकोलॉजी की कल्पनाएं उनकी सारी धीरे धीरे धराशायी हो गई। जो कुछ सिद्धांत आज से 10 साल पहले बनाए गए थे अब सब खत्म हो गए। जेनेटिक के ऊपर जितने सिद्धांत बने थे सब फेल हो गए। परमात्मा की विभूति को समझना कोई खेल नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं यो में वेद तत्वतः, यो तत्वतः वेद। इसको तत्वतः ही जाना जा सकता है, नामतः रूपतः जाना कोई अर्थ नहीं रखता। नामतः रूपतः तो दृश्य है, उसके लिए कोई नाम प्रयोग कर दें। यथार्थ रूप तो उसका तत्वतः जानना है। हम कहते हैं पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी को तत्वतः हम नहीं जानते। हम कहते हैं जल है, लेकिन जल को तत्वतः नहीं जानते। हम कहते हैं अग्नि है, लेकिन अग्नि को तत्वतः नहीं जानते। नामतः रूप को तो देखिए। इसी रूप से वायु और आकाश की बात, इसी रूप से मन, अहम और बुद्धि की बात। ये प्रकृति अष्टधा है, अष्टधा। तो बुद्धि, अहम और मन के विषय में जानना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर। तत्व जान लो उसके विषय। जो दृश्य है हमारे सामने उसी को तत्व तो अभी हम नहीं जानते। दृश्य क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि। इन्हीं के विषय में नहीं जान पाए। वेद में इन तत्वों की इतनी बृहद व्याख्या है और इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया। भूमि, पृथ्वी, वसुधा, भूमि, पृथ्वी, वसुधा, गो, कितने नाम है? एक लिस्ट है पूरी, बहुत लंबी। और वो जो वेद के अक्षर हैं, इन अक्षरों में इन तत्वों का विवेचन किया गया। पहले गो है, फिर भूमि है, फिर पृथ्वी है, फिर वसुधा है, ऐसे और आगे इसके नाम बढ़ते गए। अब इनको तत्वतः जानने के लिए निघंटु के उन शब्दों का अनुसंधान करना पड़ेगा जो निघंटु में इसके नाम क्रम से दिए। एक एक अक्षर को, एक एक अक्षर के कारण को, क्योंकि ये विद्वानों की, योगियों की राय है कि वेद के जितने अक्षर हैं सब निशब्द हैं, सब योगी। और उन शब्दों का अनुसंधान कर उनके रूट को समझ करके, काज को समझ करके, धातु को समझ करके और प्रत्यय को समझ करके, धातु और प्रत्यय को समझ करके उसके कारण तक पहुंचे। जैसे गो पृथ्वी का एक नाम है, गो, और गो धातु जो है वो गत्यर्थक है, गति के अर्थ नहीं है। अब पृथ्वी की किस अवस्था का नाम गो है?
किस अवस्था का नाम भूमि है, किस अवस्था का नाम पृथ्वी है, ये अवस्था से संबंधित है। जिस समय सूक्ष्म परमाणुओं में गति होती है और गति घनीभूत होने के लिए उन्मुख होती है, उस समय इस पृथ्वी का, इस तत्व का नाम होता है गो। क्या करो, जब परमाणु क्षुब्ध होकर के, गतिशील होकर के घनीभूत होने के उन्मुख होते हैं, यानी प्रक्रिया जहां शुरू होती है, घनीभूत होने की प्रक्रिया जहां, प्रोसेस जहां शुरू होता है, उस स्थिति का नाम है गो। और जब वो घनीभूत हो जाते हैं, घनीभूत हो करके, अभी ठोस नहीं हुए हैं, केवल घनीभूत हुए, जैसे बादल, बादल, उस अवस्था का नाम है भूमि, भूमि। और जब ठोस हो जाते हैं, ठोस होकर के सपाट हो जाते हैं, तो उस अवस्था का नाम है पृथ्वी। और जब उन पर जीव उत्पन्न हो जाता है, तब उसका नाम पड़ जाता है वसुधा। ये तत्व एक है, तत्व एक ही तत्व के संकेत करते हैं, लेकिन विभिन्न अवस्थाओं को। नहीं, तत्व, इनको तत्वतः जानना है ना। तत्वतः जब जानने लगोगे, तत्वतः तो अब यहाँ से वसुधा से चलो, वसुधा से चलो पृथ्वी को समझो, पृथ्वी से भूमि को समझो, भूमि से गो को समझो। अब गो तक तो आप पहुंच गए ना, अब गो के कारण को समझो, तत्वतः तो तब आगे बढ़ोगे ना। तो अब तत्वतः जब गो के आगे बढ़ोगे, तो वहां पर मिलेगा आपको गंधो अहम पृथ्व्याम च। तो क्या मिलेगा? गंध, गंध, गंध माने क्या होता है? गंध, उस गति को धारण करने वाला तत्व। जो गति जो हुई है यहां से गो, जहां से गति शुरू हुई, गंधम, अब गंधम जो तत्व है ना, अब गंधम ही पृथ्वी बना है। इसलिए गंध जो है वो पृथ्वी का क्या बताया गया? धर्म, गुण। अब पहले, और उसको दूसरा क्या कहते जानो? तनुमात्रा। तनुमात्रा मीन्स सटलेस्ट मैटर, अंग्रेजी में उसे कहे सटलेस्ट, फाइनेस्ट मैटर, that is beyond description, we can't describe that, and whatever is beyond description, that is subtlest. In other words, causal phenomena of earth, because causal phenomena of earth is called gandham, gandham. उससे पहले तो वही कहता, मैं ही हूं, तो गंधो हम, वो कहता मैं हूं तो ब्रह्म है। गंधो हम पृथ्व्याम, उसका मूल कारण वही है, बस उसके विषय में वो अननोन है, बियॉन्ड नॉलेज, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, बियॉन्ड क्वालिटी, दैट इज सोर्स ऑफ ऑल बट अबव ऑल। यही तो बता रहे, पश्चिमे योग महेश्वर, आई एम सोर्स ऑफ ऑल बट अबव ऑल, आई एम कॉज ऑफ ऑल बट अबव ऑल, I am root of all, but above all. I am shelter of all, but above all. हाँ, ये सही है। जैसे हम एटम को कहते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो हम कुछ तो कह सकते हैं। ये भी क्वालिटी नहीं है, that is not quality. Due to this, that is called Satchidananda. Some you can't use any word without indicating a special quality.
शब्द ब्रह्म है, इसीलिए तो ब्रह्म तत्व का विवेचक है बस, इसके सिवा कुछ नहीं। यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्तवंसा, जहाँ वाणी की गति नहीं है, जहाँ मन की गति नहीं है, जो शब्द में नहीं बांधा जा सकता, शब्द को इंडिकेट है। अब गंधम समझ गए होंगे आप लोग, गंधम किसे कहते हैं? गंधो हम कुछ ज्ञान से आगे भगवान समझाएंगे। हम तो कुछ नहीं कहते, हम संग्रह नहीं पढ़ा गया अब है तो मूल तत्व, तो उसी की यहाँ पर अभिव्यक्ति होती है स्नेल की। पहले बना नहीं उसकी अभिव्यक्ति हुई पहले, अभिव्यक्ति। तो जल के बाद पृथ्वी आई है, तो क्या जल का तत्व और पृथ्वी का तत्व उस सीक्वेंस में बना पहले? इसीलिए उस गंधम को समझो। When you will know about that Gandham, then you can realize